दूसरे को भी अपने विष का, अपने जहर का भागी बना रहे हैं। जो चीज आपको परेशान कर रही है, आप वही परेशानी दूसरे को भी बांट रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं तो दुखी हूं ही, तो भी मेरे दुख का भागी बन गया। मैं तो वैसे ही परेशान हूं अपने घर के हालात झंझटों से, मैं थोड़ा दुख तुझे भी देता हूं। मुझे कहा करते थे इससे बचना चाहिए। कम से कम गुरु घर में आकर के प्रयास ये करो कि थोड़ी देर अपना मन और मन की वृत्तियां क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, मन की वृत्तियां जिसमें हमारे तरह तरह की भावनाएं जुड़ी है। अब मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, काम इसमें सबसे ऐसी भावना है जिससे ग्रसित होकर के हम सारी वृत्तियां बना रहे हैं। मान लीजिए आपने मन में कामना करी कि मेरा ये काम बन गया, वो काम बन गया तो लालच, लोभ बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा। वो काम नहीं बना तो आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, आपके अंदर तरह तरह की बुराइयों का समावेश होने लगेगा। सिर्फ मन की वृत्तियों के पीछे भागते रहने से संसार में सिर्फ ये सोचकर कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे संसार की चीजें पानी है, सिर्फ इस कामना की दृष्टि से जब आप जीवन में जीते हैं तो आपकी या तो मन में लालच बढ़ता है या गुस्सा बढ़ता है। मुझे कहा करते थे, आप अगर अपने जीवन में थोड़ा सा समय ऐसा पाए जहां पर आपको गुरु घर जाने का मौका मिले। अगर कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, कल की बात है, एक बहन जी मिली, कहने लगी भैया जी क्या हम गुरुवाणी पढ़ सकते हैं? गुरु ग्रंथ साहब क्या वो पढ़ना हमारे संतों की पृष्ठभूमि में, हमारे गुरु जी के रास्ते में क्या उस चीज की इजाजत है? हम तो स्वामी जी से जुड़े हैं, हम सिखों की पुस्तक पढ़ सकते हैं क्या? मैंने कहा हम दुनिया की कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैं जिसमें हमें जीवन में कुछ सिखाने का आशय हो। अगर तुम्हें धर्म पुस्तकों से अपने गुरु की शिक्षा को और मजबूत करने का रास्ता मिल रहा है तो चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे वो वेद वेदांत हो, उपनिषद हो, चाहे वो गीता हो, भागवत हो, रामचरितमानस हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो चाइनीज चीनियों के ग्रंथ हो, दुनिया की कोई पुस्तक जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें और बढ़ोतरी दे और अच्छा बने, उन चीजों में हम तरह तरह का विरोधाभास करें, ये हमारा संत नहीं सिखाता है, ये हमारा सनातन नहीं सिखाता है। हमारा गुरु का ज्ञान सिर्फ एक चीज सिखाता है, तुम अपने जीवन में जो पाओगे उस चीज को तुम कैसे लोगों में बांट सकोगे। और वो कहा करते थे इस चीज को तुम अपने आचरण स्वभाव से जिस दिन समझते हो, उस दिन तुम हर दिन किसी न किसी का उपकार करते चलो। महाराज जी अक्सर एक सुंदर घटना सुनाया करते थे, मैं आपके सामने रखता हूं। एक गांव में फकीर गया, जब फकीर पहुंचा तो लोगों ने ईर्ष्या की तो दूसरे धर्म का है, उसको खूब गालियां दी। पीछे से लोग बोलने लगे इसको जूतों की माला पहना, बड़ा ये फकीर बना घूमता है, दूसरे धर्म का। लोगों ने बड़ा अपहास किया, बड़ी उल्टी सीधी बात कही। बहुत से लोग कहने सुनने में आ गए, जूते इकट्ठे किए, उसको जाकर के माला पहनाए। फकीर कहने लगा तुम्हारा अगर काम पूरा हो गया हो तो फिर मैं चल रहा हूं। हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने गालियां सुनाई, जूतों की माला पहनाई, ये फकीर बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। उन्होंने पूछा क्या बात है? कहने लगे कभी कभी सुनता है परमात्मा जी, उसने इतनी जल्दी सुनी मैंने सोचा नहीं था। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, इसमें परमात्मा का क्या लेना देना है? फकीर कहने लगा कल ही रात मैंने कहा कितना बगैर जूतों के मुझे कहलाओगे, बड़ी तकलीफ होती है, कम से कम एक जोड़ा जूता ही मिल जाए। मुझे नहीं मालूम था, रात भर में सुन लेगा, इतने सारे जोड़े दिलवा दिए, एक जोड़ा मांगा था, इतने सारे जोड़े दिलवा दिए, तरह तरह के दिलवा दिए, और मुझे बड़ी खुशी है। हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने इसका अपमान किया, ये इसमें भी अच्छा नहीं हो रहा है, ये इसमें भी खुशी ढूंढ रहा है। लोगों ने बहुत कोशिश करी पर फकीर का मन नहीं मिला, फकीर की मनोवृत्ति नहीं बदलता, उसके मन में कड़वाहट और जहर नहीं पड़ता, उसके अंदर गंदगी नहीं पड़ता। जब वो जाने लगा तो जाते जाते एक बात कह गया, कहने लगा मुझे तो भगवान ने दे दिया, मुझे चाहिए
तुमने वही दिया जो तुम्हारे पास देने के लिए था। तुम्हारे पास गालियां ही थी, तुमने गालियां ही दी, जूते ही थे, जूते ही थे। कई बार तो ऐसे लोग मिलते हैं कुछ भी नहीं देते, मैं उनके सामने जाता हूँ, न वो राम राम कहते, न उस प्रभु का नाम कहते, देने के लिए जो विकास के परिवार के शब्द तक नहीं हो। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारे पास जूते तो थे देने के लिए, कम से कम जो था वही दिया तुमने। मेरे पास अच्छाई होगी, मैं अच्छाई दूंगा, मेरे पास गालियां होगी, मैं गाली दूंगा। कम से कम तुमने जो दिया वो कम से कम मुझे मंजूर होगा। अब ये बात सुनकर के लोगों को और इस बात का एहसास हो गया कि हम जो बुराइयां बांट रहे हैं वो बुराइयां हमारे अंदर कहीं न कहीं भर करके बैठे हैं। हमारी जो मनोवृत्ति, हमारा जो दिमाग है वो कड़वाहट से भरा हुआ है, गालियों से भरा हुआ है, इसी को हम गालियां दे रहे हैं। अगर हमारे अंदर अच्छाई होती, फूल होते तो हम फूल देते, किसी को अच्छाई देते। हुजूर कहा करते थे तुम्हारे अंदर जो भरा होगा वही तुम बांटोगे चारों तरफ, वही चारों तरफ देने के लिए होगा तुम्हारे पास। तुम्हारे अंदर अगर अच्छाई है तो वो अच्छाई तुम्हारा तो फायदा करेगी ही, साथ साथ आने वाले अनगिनत लोगों का फायदा करेगी। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर कहा करते थे फूलों का किसी पुष्प के बागान में अगर चले जाएगा तो उसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है। फूल अपनी रंगत बिखेरता है, लोगों की आंखों में खुशबू और उस फूल की सुंदरता देख करके बड़ी खुशी आती है, पर वो एक ऐसी सुगंध लोगों को देता है जो सुगंध लोग अपने घर तक अपने अंदर महसूस करते रहते हैं। उस फूल को देखने के बाद भी तुम्हारे अंदर उसकी खुशी रहे, एहसास रहे, ये वो अध्यात्म है जो गुरु हमें और आपको सिखाना चाहता है। तो आप इस चीज के महत्व को समझिए। ये जो स्थापना दिवस है ये सिर्फ इसलिए नहीं बनाया स्वामी जी ने कि आपको एक जगह मिल जाए जिसमें आप बैठा करें, जिसमें आप बैठ करके 2-4 दिन गुरु की चर्चा करें। ये ऐसा स्थान बनाया जहां पर जो भी आए, चाहे वो अनजान पुरुष हो, राहगीर हो, चलता व्यक्ति हो, वो आए और उसे आध्यात्मिकता का असर हो जाए, वो आए और उसको अंदर से कशिश कर जाए, प्रेम का उसके अंदर एक अंदर एहसास महसूस होने लगे। उसके लिए हमारा आपका दायित्व, हम जब भी आए अपने इस गुरु घर में, हम इस गुरु घर को अपनी अच्छाइयों से सजाएं। हमारे जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करने की प्रेरणा होनी चाहिए। आप जैसे ही आश्रम के अंदर कदम रखो, मन में 2 विचार करें। पहली चीज, मैं यहाँ पर क्या एक छोटा सा सेवा का काम कर सकता हूँ जो तुम्हें ठीक लगे। तुम्हें लगे यहाँ सफाई में खुद झाड़ू उठाओ, कुछ ना कुछ साफ करने लग जाओ। तुम्हें लगे यहाँ पर कोई चीज ठीक नहीं है, अपने आप उस चीज को करने लग जाओ। तुम्हें लगे यहाँ कोई चीज इसमें इस काम की जरूरत है, उस काम में फौरन अपना सहयोग हो, शिकायतें मत निकालो। ये मत सोचो कि अरे यहाँ पर व्यवस्था खराब है, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। ये तो तुम्हें अवसर दे दिया परमात्मा ने, तुम आए और आते ही तुम्हें परमात्मा ने सेवा का अवसर दे दिया कि आओ कम से कम अपने मन तन की शुद्धि का ये छोटा सा काम करो। तो पहले हमें छोटा सा संकल्प साधना है, आचरण में हम कदम रखें और मन में भाव रहे कि क्या अच्छा कर सकते हैं। कई बार तो मैं बहुत से भाई बहनों को कहता हूँ, बहुत से भाई बहन मेरे पास रहते हैं जहाँ पर तो मैं कहता कुछ नहीं बन पड़े तो कम से कम लंगर में जाओ और 2 रोटी ही बेच कर आओ, कम से कम थोड़ी सी सेवा ही करके आओ। कुछ नहीं कर सको तो कम से कम 1 पंगत में प्रसाद ही बांट कराओ। कम से कम बैठने वालों के से थोड़ा सा प्रेम भाव से प्रसाद छकाने का ही नहीं होते। मुझे कहा करते थे जिस दिन तुम अपनी कुर्सी छोड़ दो और जिस दिन तुम सेवा के लिए तत्पर हो जाओ, तुम्हें लगेगा तुम्हारा गुरु तुम्हें देख रहा है, उसकी याद तुम्हारे हृदय में बन जाएगी। छोटे से सेवा कार्य में तुमने प्रसाद छकाया, मन में भाव रहा मेरा गुरु मुझे देख रहा है। तुमने लंगर में गए, रोटी प्रसाद बनाया, तुमने कहीं झाड़ू लगाया, तुमने कहीं पानी डाला, तुमने किसी को पानी पिलाया, कोई छोटा सा सेवा कार्य करते हुए मन में ख्याल आया मेरे स्वामी मुझे देख रहे। उसी क्षण से तुम्हारे मनोवृत्ति और तुम्हारा ये गुरु प्रेम से बढ़ने लगे। और वो कहा करते थे फायदा सिर्फ तुम्हें नहीं होगा, तुम्हारे बाद आने वाले अनगिनत लोग इस भाव को लेकर घर जाएंगे कि उस जगह का कोई महत्व था। तो मैं आपको ये बहुत